एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई और तबीयत भी ज़्यादा खराब हुई, इसलिए उनके दोनों बेटे उनको लेकर हॉस्पिटल गए। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि उनको एक गंभीर बीमारी है, बहुत ख्याल रखना पड़ेगा और काफ़ी दिनों में ये तबीयत ठीक होगी। काफ़ी दिनों तक वो बुजुर्ग उस हॉस्पिटल में रहे, काफ़ी पैसे वाले थे और उनके बच्चे भी काफ़ी अच्छी पोस्ट पर थे, काफ़ी अच्छे धनी व्यक्ति थे, उनके नाती पोते भी थे। जब काफ़ी टाइम के बाद बुजुर्ग वो घर आए तो उस टाइम भी उनकी तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब रहती थी। तो उन्होंने क्या किया कि फुल टाइम के लिए नर्स और नौकर चाकर को रख लिया उनकी देखभाल करने के लिए। अब होता क्या था कि बुजुर्ग हमेशा अकेले उसी कमरे में रहते थे। उनके रूम में उनके पोतों ने आना बंद कर दिया था। धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके जो दोनों बेटे थे और बहुएं थीं, उन्होंने भी आना बहुत कम कर दिया, क्योंकि वो थोड़े बीमार रहते थे और उनकी सेवा के लिए उन लोगों ने नर्स को तो रखा ही था। बुजुर्ग को ये सोचकर, ये देखकर बड़ा ही बुरा लगता था कि जिन बच्चों को हमने इतने सालों तक पाला है, अब वो आखिरी टाइम में जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस टाइम ये मेरे पास नहीं आते। लेकिन वो ये देखकर अंदर ही अंदर उसको बुरा लगता था। उसने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक दिन जब वो बुजुर्ग गार्डन में टहल रहा था तो उसने अपने बेटे और बहू की बातें सुनी। बहू उसके बड़े बेटे से बोल रही थी कि हमें पिताजी को कहीं वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आजकल वो बीमार रहते हैं और हो सकता है कि बच्चे भी बीमार हो जाएं। तो उसके बड़े बेटे ने कहा हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं आज ही पिताजी से इस बारे में बात करता हूँ। बुजुर्ग ने ये बात सुन ली और कहना चाहिए कि उसके सीने पर एक गहरा आघात लगा। उसको अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगा, लेकिन वो चुपचाप से अपने रूम में आकर लेट गया। शाम हुई, उसका बड़ा बेटा उसके रूम में आया और उसने कहा कि पिताजी मुझे आपसे एक बात करनी है। उसके पिताजी ने भी कहा हाँ बेटे, मुझे भी तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो बेटे ने बोला कि ठीक है पिताजी, आप पहले बात बताइए। पिताजी बोले कि बेटा, मैं अब बुजुर्ग हो गया हूँ और अक्सर बीमार रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं मेरा बाकी बचा खुचा जीवन असहाय, बेघर, बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ बिताऊं। ये सुनकर उस बेटे की आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा कि यही तो मैं कहने वाला था। तो उसने बोला हाँ पिताजी, ये तो आपने बहुत ही अच्छा सोचा, ये तो आपने मतलब कितनी अच्छी बात है। तो पिताजी, कब हम आपको लेकर चलें वृद्धाश्रम? पिताजी ने कहा कि बेटा, ये जो इतना बड़ा घर मैंने इतने सालों की मेहनत के बाद बनाया है ना, इसी को मैं वृद्धाश्रम में तब्दील करने की सोच रहा हूँ। तुम दोनों बेटे अपने अपने सूटकेस उठाकर कल सुबह पहली फुर्सत के साथ यहाँ से निकल लेना। इतना कहना था पिताजी का और उस कमरे में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। दोस्तों, कभी कभी जीवन में सख्ती बहुत ज़रूरी होती है। कई बार हम सब देखते हैं कि हमारे बुजुर्ग माँ बाप ने पूरे जीवन भर मेहनत करके हमको पाला पोसा। वो ज़मीन बनाई, वो जायदाद बनाई, बड़ा सा घर बनाया और अंत में क्या होता है कि वो सारी ज़मीन जायदाद, वो घर हमें हमारे बेटों को बांटना पड़ता है और वो बेटे हमें घर से बाहर निकाल देते हैं। तो जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अगर वो मेरी ये छोटी सी कहानी सुन रहे हैं तो उनको भी अपने जीवन में सख्ती बरतना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगे कि आपके बेटे बहू आपको घर से निकालने का प्लान बना रहे हैं, तो उसके पहले ही आप उनको घर से निकाल दीजिए। ऐसे बेटे और बहुओं की क्या ज़रूरत है जो बुढ़ापे में जब हम बुजुर्ग हो जाते तो हमारा ख्याल नहीं रख पाते। और दोस्तों, आखिरी मैसेज के साथ मैं ये कहानी ख़त्म करता हूँ कि अगर आपके घर में भी आपके बूढ़े माता पिता हैं तो उनकी सेवा कीजिए। अगर उनकी तबीयत खराब है तो उनको डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि उन्होंने आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए जितना कुछ किया है उतना शायद कोई और नहीं कर सकता। कभी एकांत में बैठकर सोच के देखना कि 9 महीने पेट में रखा वो तो ठीक है, लेकिन जब आप नर्सरी में थे, जब आप KG1 में थे, जब आप KG2 में थे, शुरुआत की क्लासों में थे, तो आपके माता पिता ने आपको पढ़ाने के लिए कितनी जिम्मेदारियां उठाई हैं, कितना टाइम दिया है उन्होंने आपको। अभी मेरा छोटा बच्चा है तो मुझे पता चलता है कि एक छोटे से बच्चे को बड़ा करने में
कितना टाइम, कितनी मेहनत, कितना परिश्रम और ज़िंदगी के बहुत महत्वपूर्ण क्षण उसमें जाते हैं। और सोचिए कैसा लगता है कि जिस बच्चे को ज़िंदगी भर देकर आपने इतना टाइम देकर आपने बड़ा किया हो और वो एक टाइम के बाद आपको पूछना ही बंद कर दे, आपको इज्जत देना ही बंद कर दे। तो अगर आपके घर में आपके माता पिता हों तो आप एक बार ज़रूर ये सोचिएगा कि एक दिन आप भी उन माता पिता की जगह पर होंगे। हो सकता है कि समय के साथ वो थोड़े चिड़चिड़े हो जाएं, लेकिन आप उनको वैसे ही ट्रीट करिए जैसे आप अपने छोटे बच्चे को करते हैं। छोटा बच्चा बार बार बोलने पर भी जब नहीं मानता है ना, वैसे ही जब बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं, थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, कई बार हमारी बात नहीं सुनते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन में इतने अच्छे दिन देखे हैं और उनका वो टाइम आ गया है कि जब वो कुछ कर नहीं सकते, उतनी ताकत उनमें बची नहीं रहती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके घर में भी माता पिता हों तो आपसे हाथ जोड़कर ये विनम्र निवेदन है मेरा कि उनका ख्याल रखें, उन्हें घुमाएं फिराएं, उन्हें ज़िंदगी की उस लास्ट स्टेज में जितना हो सके उतना खुश रखें। उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। इस तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।